बेटे लास्ट क्लास में हमने सब्सिडरी बुक्स का मीनिंग पढ़ा था, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक एक करके सब्सिडरी बुक्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक ही जर्नल बनाती हैं, उनका काम चल जाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है तो वो अपने पास जर्नल के पार्ट्स बना लेती है और वो अपनी एक एक स्पेशल एक्टिविटी के लिए एक जर्नल बनाती है, जिसे हम बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल, या जिसे हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो सब्सिडरी बुक्स बनती हैं उसमें एक तो बनती है कैश बुक। वो हमने सब्सिडरी बुक पार्ट 1 में सीख लिया था। हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, डबल कॉलम कैश बुक होती है और हमारे पास पैटी कैश बुक होती है। अब इस चैप्टर में हम बाकी बची हुई सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे, जिसमें आती हैं परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो हमारा मुद्दा ये है कि सर हम सबसे पहले सीखेंगे कि परचेजेस बुक क्या होती है और वो कैसे बनती है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि परचेजेस बुक या परचेज जर्नल जो होता है वो एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। जनरली हम इसमें क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में ज्यादातर क्वेश्चन एक ट्रेडर के होते हैं। ट्रेडर वो होता है जो सिंपली गुड्स खरीदता है और सिंपली गुड्स बेच देता है। लेकिन हमारे पास अगर कोई मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो फिनिश गुड्स भी खरीदता है दूसरों से और खुद बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी खरीदता है। तो यहां लिखा हुआ है कि परचेज बुक इज अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है, तो वो दो चीजें खरीदता है। इसमें लिखा है कि हम यहां पर क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली बात ये, क्योंकि कैश परचेजेस हमारी कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। और दूसरा, यहां पर हम गुड्स की परचेज रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स की परचेजेस को हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सर एसेट्स अगर हमने कैश देके खरीदा है तो वो मेरी कैश बुक में चला गया होगा, और अगर मैंने उधार खरीदा है तो वो मेरे जर्नल प्रॉपर में जाएगा, क्योंकि उसके लिए हम अलग से बुक नहीं बनाते। ठीक है सर, तो आइए इन सारी बातों को हम नोट करना शुरू करते हैं और मेरे साथ साथ सभी बच्चे अब नोट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम परचेज बुक का मीनिंग नोट करेंगे। तो परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेजेस, जिसमें कि हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स या फिर रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो ये लाइन अगर आप भूल भी जाओ, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो चलता है। लेकिन आपने लिखना है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो परचेज बुक इज अ सब्सिडरी बुक इन विच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड, तो भी चलेगा। और अगर आप ज्यादा अपना वो दिखाना चाहते हैं अथॉरिटी, तो आप लिखिएगा या फिर रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। अब सर रॉ मटेरियल क्या होता है? सपोज करो मेरा फर्नीचर का काम है। एक तो है कि मैंने आगे से चेयर खरीदी और चेयर बेच दी, तो क्योंकि मैं चेयर्स में डील करता हूं, टेबल्स में डील करता हूं, फर्नीचर का काम है, मेरे लिए गुड्स हैं। लेकिन हो सकता है कि मैंने अपने पास कुछ लेबर रखी हुई है जो मेरे लिए फर्नीचर बनाती है, तो फिर मैं क्या परचेज करूंगा? मैं टिम्बर परचेज करूंगा, लकड़ी। लकड़ी खरीदूंगा और मेरा स्टाफ, मेरा वर्कर उससे फर्नीचर बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर गुड्स का मतलब है कि अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो मैंने चेयर्स खरीदी, और रॉ मटेरियल का काम है कि अगर मेरा रॉ मटेरियल का मतलब है अगर मेरा फर्नीचर का काम है तो मैंने टिम्बर खरीदा। सिमिलरली सपोज मेरा गारमेंट्स का काम है, तो मैंने अगर शर्ट खरीदी बनी बनाई, जीन्स खरीदी, ट्राउजर खरीदे, टी शर्ट खरीदे, तो गुड्स है क्योंकि मेरा कपड़ों का काम है। लेकिन अगर मैंने कॉटन का कपड़ा खरीदा, जीन्स का कपड़ा खरीदा, कोई और कपड़ा खरीदा और फिर मैं खुद बनाता हूं, तो वो मेरे लिए रॉ मटेरियल है। हमारे ज्यादातर क्वेश्चन में
हम रॉ मटेरियल की बातें कम करेंगे क्योंकि हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कभी बात सामने आ जाए तो घबराना नहीं है। ओके, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ परचेज बुक, लिख लिया। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। फिर मैंने आपको ये बात बता दी कि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि हम कैश परचेजेस ऑफ गुड्स और परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन दोनों को ही नहीं रिकॉर्ड करते इन परचेजेस बुक। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, हम दो चीजों को परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। एक तो कैश परचेजेज ऑफ गुड्स, तो कैश परचेज आते ही आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि सर ये तो कैश बुक की बात है, यहां आ ही नहीं सकता। और दूसरा, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं अदर देन गुड्स, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, कंप्यूटर हो, तो वो टीचर आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए बीच में डाल देंगे, तो आपने उनको नहीं लिखना। ठीक है सर। उसके बाद अब इसको हमें वैसी हालत में ही ले जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आप नोट कीजिए कि सिंस परचेज बुक इज जर्नल, आपको पता होना चाहिए कि परचेज बुक जर्नल का पार्ट है। देयरफॉर वी नीड टू प्रिपेयर परचेज अकाउंट इन द लेजर। अब बेटे कैश बुक को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, कैश बुक को जर्नल और लेजर दोनों का स्टेटस मिला हुआ है। इसलिए जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हम लेजर में ना तो कैश अकाउंट बनाते हैं ना ही हम बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्यों सर, क्या वो सब्सिडरी बुक नहीं है? बेटे उसका जो कैश बुक है उसके पास एक स्पेशल पावर अकाउंट्स के अंदर है कि भाई तुम जर्नल भी हो और तुम लेजर भी हो, बस सिर्फ उसी को ये पावर है, बाकियों को ये पावर नहीं है। इसलिए जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो हमें ये बात याद रखनी है कि परचेज बुक एक जर्नल है, तो हम लेजर के अंदर परचेज अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सर, अब बात आती है कि हमारे परचेज बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। तो हमारी बुक ने लिखा है कि गगन, हमारे जो परचेज बुक का फॉर्मेट है ना, ये यहां पर आप देखिए कि परचेज बुक का फॉर्मेट ऐसा है। पर रियल लाइफ में ना ज्यादातर हम लिमिटेड फॉर्मेट यूज करते हैं, तो ज्यादा पॉपुलर जो फॉर्मेट यूज होता है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं। हम ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। इसमें हम क्या बनाते हैं, डेट, इन्होंने भी सर डेट तो इन्होंने भी बनाया है, ये देखिए ये डेट इन्होंने भी बनाया है। फिर पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स तो सर हमने भी बनाया। फिर इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर हमने भी बनाया। इनवॉइस नंबर के बाद उन्होंने लेजर फोलियो बनाया, तो लेजर फोलियो हमें भी बनाना चाहिए था, तो मेरा यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया, आप बना लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बनाया डिटेल्स, तो हमने भी बनाया डिटेल्स। लेकिन सर उन्होंने फिर ये कॉलम बनाए कॉस्ट, फ्रेट, टोटल, और आपने डिटेल के बाद बनाया सिर्फ अमाउंट का कॉलम। यानी कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब आपको टीचर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्योंकि एग्जाम में टेस्ट में लिमिटेड टाइम होता है, तो वो ये सब फ्रेट या ये सब एलिमेंट्स आपको नहीं बताएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में फ्रेट दिया हुआ होगा तो फिर आपको इस तरीके का डिटेल्ड फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। लेकिन ये सब ना थ्योरेटिकल बातें हैं, हमें एग्जाम के अंदर टीचर तंग नहीं करते, वो फ्रेट, पैकेजिंग ये सब नहीं देते, इसलिए हम सिर्फ डिटेल और अमाउंट दो ही कॉलम बना के चलते हैं। जब आप ये सीख जाओगे तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको फ्रेट मिलेगा तो आप इसको भी बनाना सीख जाओगे, मैं सिखा दूंगा, घबराना नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने गुड्स परचेज किए, ठीक है, इस तरीके से हमें दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
मैसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली ट्रेडर इन स्टेशनरी, तो वो बता रहे हैं कि गगन ध्यान रखना ये स्टेशनरी का ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, ट्रेडर है। प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ फेब्रवरी, तो फेब्रवरी के मंथ की परचेज बुक बनानी है, तो आपको दी जाएगी डेट, फिर लिखा जाएगा कि आपने परचेज किया ब्राउन एंड कंपनी से और ये आपके आर्टिकल थे और आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला। यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें कोई कार्टेज पैकेजिंग नहीं दी गई और मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, इसीलिए हम वो डिटेल्ड फॉर्मेट ना बना के ये शॉर्टकट फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, तो सर ऐसे हमें क्वेश्चन में दिया होगा डेट, पार्टी नेम, फिर डिटेल दिया होगा, फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया होगा, तो हम इसे परचेज बुक में कैसे दिखाएंगे, आइए समझते हैं हम इसे कैसे दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, यहां आएगी डेट, पार्टी नेम, फिर जो भी प्रोडक्ट यहां पर दिए होंगे इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आएगी, उसकी अमाउंट आएगी, फिर इसकी अमाउंट आएगी, फिर टोटल निकाल के ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो नेट अमाउंट है वो यहां आएगा। अभी आप सिर्फ इतना सा नोट करेंगे, बाकी सारी डिटेल चर्चाएं मैं क्वेश्चन करते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले इतनी बातों को आप नोट कीजिए। तो ये मेरी जैसे एक डेट है, एक पार्टी है, इसकी डिटेल इसको मैं बताऊंगा, ऐसे आप लिखेंगे। फिर आप नेक्स्ट डेट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्टी का नाम लिख के डिटेल लिख करके टोटल निकालेंगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया तो माइनस करेंगे और फिर जो फाइनल अमाउंट आएगा वो इसके सामने लिख देंगे। इसी तरह से आप तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं पूरे मंथ के अंदर सबकी परचेजेस की डिटेल यहां पे लिखेंगे और फिर इसका टोटल निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आपकी परचेज बुक बन गई। तो ये परचेज बुक क्या है, ये जर्नल है। अब हम क्या करेंगे, जब जर्नल बन जाएगा तो हमें लेजर बनाना है, तो फिर हम अपने लेजर के पास चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो हमें लेजर के अंदर पोस्टिंग करनी पड़ती है, तो हमारे पोस्टिंग के नियम हमें समझने पड़ेंगे। हमारे पोस्टिंग के नियम्स कहते हैं कि टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ परचेज अकाउंट। ये हमारी परचेज बुक में बहुत सारी परचेजेस आएंगी, मैंने तो एग्जाम्पल पे छोटे सी लिए हैं। मान लो एक महीने में मैंने 80 टाइम्स परचेज किया, तो मैंने सबकी डिटेल यहां लिख ली, उन सबका टोटल यहां आ गया। तो क्या मैं परचेज अकाउंट में 80 टाइम्स पोस्टिंग करूंगा, तो आंसर इज नो। जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो इसके टोटल को सिर्फ एक ही बार पोस्ट करेंगे, याद रखना। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये मैंने बनाया परचेज अकाउंट और ये जो टोटल था मेरा, इस टोटल को बस हम एक ही बार जब परचेज अकाउंट बनाएंगे तो एक ही बार डेट डाल के लिख देंगे टू परचेजेस एज पर परचेज बुक, ये टोटल अमाउंट सीधा आ जाएगा। तो 80 टाइम्स अगर मैंने परचेजेस की थी वो मेरी परचेज बुक में लिखी हुई है, वहां से टोटल उठाएंगे और यहां पे परचेज अकाउंट में एक ही बार शो करेंगे। लेकिन ये जो मेरी इंडिविजुअल पार्टीज हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, इन सबको हम इनके अकाउंट में एक एक करके ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए, तो जो आपने इंडिविजुअल परचेजेस की हैं जिन भी पार्टी से, उनका आप अकाउंट बनाएंगे। और परचेज में क्या होता है, परचेज डेबिट होती है और पार्टी क्रेडिट होती है, तो हम पार्टीज के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए, जैसे आपकी जो भी पार्टी 1 होगी उसकी क्रेडिट साइड पे आप डेट डाल के लिखोगे बाय परचेजेस। और एज्यूम कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में कार्टेज वगैरह मिल जाए, फ्रेट मिल जाए, तो आप उसको यहां पर फ्रेट या कार्टेज को भी पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ठीक है, अगर ये मेरी पार्टी नंबर 1 थी तो इसका जो भी टोटल आएगा वो पार्टी के अकाउंट में एक बार यहां पे क्रेडिट होगा। फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी पार्टी होगी ऐसी उसका भी होगा, तीसरी पार्टी होगी तो उसका भी होगा। तो यानी कि पोस्टिंग के नियम क्या है, एक परचेज अकाउंट बनाओ, परचेज बुक का टोटल एक ही बार डेबिट कर दो। क्यों, क्योंकि परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, और सप्लायर क्या होता है, क्रेडिट। तो सर सप्लायर्स को इंडिविजुअली एक एक इनवॉइस से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके समझाता हूं। अब बेटे ये जो मैंने आपको सिखाया है, अभी मैं और क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके लिए हो गई होमवर्क। ठीक है, आप बनाइएगा, मैं अभी आपको अनसॉल्व क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करवाता हूं।
बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करवाऊंगा। यहां पर आप देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है कि आपने परचेज किए, ये आइटम परचेज की, ट्रेड डिस्काउंट। फिर लिखा हुआ है परचेज फॉर कैश, तो जब कैश परचेज आ गई तो वो परचेज बुक का पार्ट नहीं बनेगा। फिर आपने कंप्यूटर परचेज किया, फिर आपने ये परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट है, फिर परचेज किया, यानी इसमें फ्रेट नहीं है। सिंपल ये क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है और हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके साथ में चल रहा हूं पीछे, जो मेरे पास अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं उनके पास। यहां पर मैं आपको फिर बता देता हूं बेटे, मैंने लास्ट क्लास में भी जिक्र किया था कि अगर ये प्रोसीजर आप अच्छे से समझ जाओगे तो हमारे अकाउंटेंसी में एक चैप्टर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, वो चैप्टर समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसको बहुत सीरियसली आपने लेना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन ले ले, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर। तो पहले तो नोट कीजिए वो क्या करता है, वो एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर समझते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर। नाउ यहां लिखा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर। ये आपको मई के मंथ की डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये दिया हुआ है आपने इस पार्टी से ये प्रोडक्ट खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर इस पार्टी से ये प्रोडक्ट खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट दिया, फिर इस पार्टी से आपने ये खरीदा और आपने ये ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि इसमें हमारे पास कोई भी फ्रेट पैकेजिंग ऐसी चीजें नहीं है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा ये वाला फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो सकता है, ठीक है ना, यही वाला फॉर्मेट अप्लाई हो सकता है। तो आइए मेरे साथ हम ये वाला फॉर्मेट बनाते हुए क्वेश्चन को करेंगे। मुझे 2 मिनट का पॉज लेना पड़ेगा ताकि मैं फॉर्मेट बना लूं, क्योंकि मेरे यहां पर फॉर्मेट बनाने में दिक्कत होती है। आप भी फॉर्मेट बनाइए, तो मिलते हैं फॉर्मेट बनने के बाद। ओके, बेटे ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पास ज़्यादा एंट्री नहीं है, मैंने हालांकि बड़ा फॉर्मेट बना लिया है कि मेरे पास आगे भी काम हो जाए। तो यहां पर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि मई 1 को, तो पहले यहां पे लिख देंगे मई 1 को ये जनरल स्टोर्स का काम है, परचेज फ्रॉम मैसर्स चुन्नी लाल मामराज दिल्ली। तो यहां पर पार्टी का नाम लिखेंगे मैसर्स चुन्नी लाल, चुन्नीलाल मामराज। आपके पास अगर स्पेस हो तो आगे दिल्ली भी लिख देना। 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा, 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा, तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट एट द रेट ऑफ 530 पर बैग। तो 530, तो ये हो गया 2 जीरो, इसके बाद और ऐड कर दूं तो ये हो गया 53,000। अब मेरे से पढ़ते हुए आपको बहुत टाइम हो गया और मैंने बार बार कहा है कि आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है, कॉमा को लगाना है, ऐसे नहीं कि सिंपल 53,000 लिख दो, एक फिगर के नीचे दूसरी फिगर आनी चाहिए। 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस, 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस एट द रेट ऑफ 500 पर बैग, ठीक है। ये हो गया आपका 25,000। इन दोनों का टोटल करेंगे, ये हो गया सर 5 एंड 2 7 एंड 5 एंड 3 8, 78,000, ठीक है। ये आपका ग्रॉस अमाउंट है, हम लिखते नहीं है, यहाँ लिखना चाहो तो ये आपका बेसिकली ग्रॉस अमाउंट है। इसमें से हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट पूरा लिखेगा एट द रेट ऑफ 10%। मैं अभी पूरा लिखता हूँ, चलो। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 7,800। तो ये हो गया आपका 70,200। अब बेटे यहां पर ध्यान रखना है, इसी लाइन के सीधे में आपको लिखना है, ठीक है, वरना टीचर क्या है आपके मार्क्स काट लेंगी। अगर आपने 70,200 रुपीज को अगर ऊपर लिखा तो भी मार्क्स काट देगी, नीचे लिखा तो भी मार्क्स काट देगी। आपने बिल्कुल इसकी सीध में लिखना है। और यहां पर ये मेरी ट्रांजैक्शन क्योंकि पूरी हो गई तो यहां पर आपने लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब मई 3 को नेक्स्ट लिखेंगे, मई 3, परचेज फ्रॉम मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। मैसर्स कनोडिया, मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली। क्या लिया? 40 टिन्स ऑयल एट द रेट ऑफ 1,500 पर टिन। तो ये हो गया आपका 60,000। अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छा कीजिए। कैसे किया? 1500 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15,000 हो गया, और इंटू 4 किया तो 15 इंटू 4 60,000। थोड़ा सा मैथ्स बढ़िया करना है ना? हो जाएगा। नहीं होता तो घबराना नहीं है, ट्राई करना है। आप मेरे साथ साथ ट्राई करते रहो ना, पूरा साल है, हो जाएगा, घबराना नहीं है, ट्राई करना है। इससे ना आपका एग्जाम में टाइम बचता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 20 टिन्स बासमती बनस्पति ऑयल एट 900 पर टिन। 20 टिन्स बनस्पति ऑयल एट द रेट ऑफ 900 पर टिन। तो ये 9,000, ये हो गया 18,000, ठीक है। तो अगेन इन दोनों का और कुछ नहीं है, अगेन ये हो गया 78,000। अब ये बाई चांस की बात है कि अमाउंट सेम आ रहा है। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो 10% निकालने के लिए इस 78,000 का एक जीरो हटाएंगे तो हो गया 7,800। इसको हाफ कर दो, तो हाफ करेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो ये आ गया 74,100, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि लाइन के सामने ही आपका ये आना चाहिए। और फिर हम लिखेंगे 4 मई को, परचेज फ्रॉम मैसर्स हरीश ब्रदर्स हापुड़ 25 बैग्स ग्राम चने को बोलते होंगे, 40 बैग्स ओट, ग्रॉसरी आइटम है। तो ऐसा नहीं हो कि आपने सीधा देखते लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनर बीच में हो सकता है कुछ परचेज ऑफ एसेट डाल दे, परचेज ऑफ स्टेशनरी डाल दे। तो पढ़ लेना कि क्या ये मेरी गुड्स की परचेज है, मतलब जिस आर्टिकल में हम डील करते हैं उसी की परचेज है। तो मैं परचेज मैसेज हरीश ब्रदर्स हापुड़, मैसर्स हरीश ब्रदर्स हापुड़ 25 बैग्स ग्राम एट द रेट 480 पर बैग, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आएगा 12,000। 480 इंटू 25, यहां पर आपको कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। मैंने कैसे चलाया? मैंने पहले 25 को 400 से मल्टीप्लाई किया। 25 इंटू 4, सॉरी 25 इंटू 400 कितना होगा? 10,000। फिर 25 इंटू 80 किया
कितना होगा 2000, तो ये आ गया 12,000। फिर उसके बाद 40 बैग्स ओट्स एट द रेट ऑफ 25 पर बैग, तो ये हो गया 25 इंटू 400, ये हो गया 1000। ये हुआ 13,000। ट्रेड डिस्काउंट 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो ये हुआ 1300 और इसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 650। अगर आपसे वर्बली नहीं हो पाता, जैसे मैं मेंटली करूं, तो कोई घबराना नहीं है, पीछे पेपर पे लिख के कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो गया सर 12,350, और फिर इसका टोटल करेंगे क्योंकि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटल करेंगे 0 5 2 and 1 3 3 and 3 6 4 and 2 6 7 7 14 and 1 15, तो 1,56,650, और नीचे लगाएंगे 2 लाइन्स। चलिए इतना कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम साथ ही साथ इसकी अब पोस्टिंग भी करेंगे ताकि हमारा कंप्लीट हो जाए, पोस्टिंग पर भी आएंगे। आइए तो बेटे मैंने फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए, थोड़ा सा टाइम बच जाता है। तो अब हम परचेज बुक से पोस्टिंग करेंगे। तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें याद है मैंने परचेज बुक से पोस्टिंग कैसे बताई थी? सबसे पहले अपने माइंड में याद करो, परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, यानी परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। तो सर मैंने ये जो परचेज बुक में सारी एंट्रीज लिखी हैं, इन सब का टोटल मैं एक ही बार परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। ये टोटल अमाउंट एक ही बार परचेज अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बताओ कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो आप परचेज अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि ये मई का मंथ था तो आप लास्ट डेट लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में 4 मई था, तो आप यहां पर मई 4 लिख सकते हो। ठीक है। बुक कहती है कि गगन लिखो टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। ठीक है। मगर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है सन्ड्रीज की जगह मुझे लगता है टू परचेजेस एज पर परचेजेस बुक। तो वैसे अपनी स्कूल के टीचर से कंफर्म कर लेना, दोनों बातें ठीक है। कई बार स्कूल के टीचर्स ना रिजिड होते हैं कि तुम कहीं और से पढ़ के आए हो, मैंने सन्ड्रीज कहा था तो तुम्हें सन्ड्रीज लिखना है। तो 11th क्लास में टीचर के साथ आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि आपको मार्क्स आपके स्कूल के टीचर ने देना है। ठीक है। कंसेप्चुअली हम लिखेंगे टू परचेजेज एज पर परचेज बुक, लेकिन अगर आपके स्कूल में सिखाया है सन्ड्रीज तो आप सन्ड्रीज लिखना। डाउटफुल हो तो टीचर से कंफर्म कर लेना। ठीक है। अमाउंट एक ही बार लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1,56,650। अब क्योंकि हमने तो एक ही बार एंट्री पोस्ट करनी है, तो यानी परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं जाएगी। ठीक है। अब जो परचेज बुक में हमने ये जो इन पार्टी से परचेज किया, अब हमें इनके अकाउंट भी खोलने पड़ेंगे। तो मैसर्स चुन्नीलाल मामराज, तो दूसरे अकाउंट का नाम लिखो मैसर्स चुन्नीलाल मामराज, दिल्ली। अब बताओ, जब आप परचेज करते हो तो परचेज डेबिट होती है और पार्टी क्रेडिट होती है, यानी अब चुन्नी लाल मामराज के अकाउंट में ये आपने क्रेडिट करना है 70,200। तो यहां पर आप डेट डालेंगे May 1 बाय परचेज अकाउंट 70,200। नेक्स्ट है कनोडिया ऑयल्स, कनोडिया ऑयल मीन 74,100। तो अगला अकाउंट जो बनाया उस पर लिखेंगे मैसर्स कनोडिया ऑयल्स
कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, डेट थी May 3rd, तो डेट लिखेंगे May 3rd, बाय परचेजेस अकाउंट 74,100। ओके, नेक्स्ट था मेरे पास मैसर्स हरीश ब्रदर्स हापुड़ 12,350। मैसर्स हरीश ब्रदर्स हापुड़, डेट थी May 4th, तो May 4th बाय परचेजेस अकाउंट 12,350। मुझे बताएंगे कि मैंने पोस्टिंग कैसे की। सर परचेजेस अकाउंट में एक ही बार पूरा का पूरा डेबिट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी हमने जिन जिन लोगों से हमने परचेज की थी उन सब के अकाउंट में हम इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कभी भूल जाओ तो परचेज की एंट्री याद कर लेना। अब आपकी बुक कहती है कि गगन ये जो परचेजेस बुक बनी है इसकी एक एंट्री भी बना के दिखाओ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसकी एंट्री बननी चाहिए, लेकिन बुक कह रही है कि नहीं, इसकी एंट्री बताओ क्या होगी। तो अगर आपकी बुक कहे कि नहीं गगन तुम्हें परचेज बुक से जर्नल एंट्री बनानी है तो कैसे बनेगी? पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स चुन्नीलाल मामराज, टू मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, और टू मैसर्स हरीश ब्रदर्स हापुड़। टोटल अमाउंट था मेरे ख्याल से 1,56,650। कितना अमाउंट था ऊपर से देखना पड़ेगा सर, कितना अमाउंट था, गलत ना हो जाए। 1,56,650 और ये आएगा 70,200, 74,100 और 12,350। और आप इसकी नरेशन क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ मे फ्रॉम परचेजेस बुक, ये लीजिए। अगर आपसे जनरल एंट्री पूछे तो आप ये जनरल एंट्री बना करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने सारा सीख लिया। अब आपको एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने होमवर्क में दी हुई है और एक आपको होमवर्क में मिलेगी इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आप होमवर्क में बनाएंगे। यहां लिखा है कि एक होलसेल क्लॉथ डीलर है, ये कपड़ों का व्यापार करता है। तो परचेज फ्रॉम मैसेज बिरला मिल्स, ये कपड़े की है, रिकॉर्ड कर लेना। और परचेजेस फॉर कैश फ्रॉम मैसर्स अंबिका मिल्स, क्योंकि यहां पर परचेजेस फॉर कैश हो गई है तो ये वाली एंट्री कैश बुक में जाएगी और इसलिए ये हमारी परचेजेस बुक में नहीं आएगी। परचेजेस फ्रॉम अरविंद मिल्स अहमदाबाद, ठीक है, ये आएगी। परचेजेस फ्रॉम मैसर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड कोलकाता प्रिंटर्स, ये नहीं आएगी क्योंकि ये प्रिंटर्स की परचेज है, ठीक है। यानी कि यहाँ ये भी नहीं आएगी और ये भी नहीं आएगी, सिर्फ ये दोनों आएंगी। सर इसमें तो ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये भी आपके लिए क्या जाएगा, होमवर्क जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटे हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि आपने परचेजेस बुक बनानी है, लेजर में पोस्ट करना है, और यहां पर लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट भी है और यहां पे लिखा है फ्रेट भी है।
तो सर अगर मेरे पास परचेजेस भी हों और मेरे पास फ्रेट भी हों तो फिर कैसे काम करना पड़ेगा? तो मेरे परचेज बुक का फॉर्मेट बदल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तब आपके परचेज बुक का फॉर्मेट बदल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप परचेजेस बुक बनाओगे, ऊपर लिखा जाता है पहले इन द बुक्स ऑफ कमल परचेजेस बुक। ठीक है, तो परचेजेस बुक का फॉर्मेट आप थोड़ा सा टाइट बनाऊंगा, मेरे साथ साथ देखिएगा अब कैसे बनेगा। सबसे पहला कॉलम तो बनेगा वही मेरा डेट के लिए, डेट के बाद फिर मेरा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, फिर मेरा छोटा सा कॉलम बनेगा फोलियो का, फिर मेरा कॉलम बनेगा डिटेल्स का, फिर मेरा कॉलम बनेगा कॉस्ट का, रेट का, टोटल का। अब मेरे कॉलम बढ़ गए, पहले मैं बना रहा था डिटेल और अमाउंट, अब मैंने यहां लिख दिया कॉस्ट, यहां लिख दिया मैंने फ्रेट, और यहां पर मैंने लिख दिया टोटल। ठीक है, तो मैंने लिखा है सबसे पहला परचेज्ड फ्रॉम वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, तो पहले यह लिखूंगा मैसर्स, सॉरी मैसर्स वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, पहले नाम लिखेंगे। 30 कलर टीवी, 30 कलर टीवी एट द रेट 15,000। ठीक है, तो ये हो गया 4,50,000 रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, एक ही आइटम है 45,000, ये हो गया 4,05,000। अब इसमें लगेगी ऐड होगी फ्रेट, ऐड होगी मेरे पास फ्रेट, फ्रेट के चार्जेस लगे 2,000, ये टोटल हो गया मेरे पास 4,07,000। ठीक है, तो 4,07,000 में से अब आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे कॉस्ट, कॉस्ट में आएगा आपका 4,05,000, यानी बिना फ्रेट के ये वाला अमाउंट जो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आता है ये लिख दोगे यहां पर कॉस्ट में, फ्रेट में लिखोगे 2,000 और टोटल में लिखोगे 4,07,000। अच्छा सर, पहले जो अमाउंट का कॉलम था अब वो कॉस्ट बन गया, और कॉस्ट के अंदर ना ये वाला अमाउंट आपने लिखना है, फ्रेट से पहले का अमाउंट। सर अगर मेरे पास पैकेजिंग होती तो मेरा एक कॉलम पैकेजिंग का और बढ़ जाता। ठीक है, वैसे टीचर लोग इतना तंग नहीं करते, जैसे फ्रेट का दे दिया, इससे ज्यादा वो नहीं करेंगे। फिर लिखा है परचेज फ्रॉम सोनी इंडिया गुवाहाटी, तो नेक्स्ट लिखोगे सोनी इंडिया गुवाहाटी, 10 कलर टीवी 20,000 ईच, 10 कलर टीवी एट द रेट 20,000 ईच। सोनी का टीवी है थोड़ा सा महंगा है सर, ये हो गया कितना 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 20,000, 1,80,000। अब सर इसमें कोई फ्रेट लगी नहीं, तो फ्रेट नहीं लगी तो खत्म, यहाँ आएगा 1,80,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ टोटल में भी आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, सिमिलरली आप अप्रैल 20 और अप्रैल 30 की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपको डर लगे कि सर मैंने ठीक किया या मैंने गलत किया, तो मैं आपको बुक इसीलिए दिखाता हूं ताकि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो सको। बुक में भी शायद इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है।
देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। यस, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में फ्रेट की जगह यहां देखिए आपको कार्टेज लिखा हुआ है, ठीक है। पैकिंग चार्जेस भी बनाया हुआ है उन्होंने, फ्रेट चार्जेस बनाया हुआ है, ठीक है। तो फ्रेट कह लो कार्टेज कह लो, एक ही बात है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आपके पास जाएगी होमवर्क में, और आपने होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आता है वो वहाँ हमारा कॉस्ट कॉलम में जाता है, कार्टेज जो होगा वो कार्टेज में जाएगा, पैकिंग जो होगा वो पैकिंग में जाएगा, और सबका टोटल जो है वो लास्ट में आएगा। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। और मैं बुक से क्यों दिखा के पढ़ाता हूं, क्योंकि आपको बुक को देख करके समझना है। अनसॉल्व क्वेश्चन करवा देता हूं, इलस्ट्रेशन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं, तो बेटे आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरी तो उम्र बीत गई है, मैं कितनी प्रैक्टिस करूंगा, आपको प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके माइंड में कंसेप्ट ज्यादा देर तक रिटेन रहेगा। पूरा साल अभी आपने पढ़ना है, 11th के एंड में आपके एग्जाम होंगे, तो पूरा साल आपने रिटेन रखना है। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने प्रोफिशिएंट बनेंगे, ठीक है। और फिर कुछ कुछ टाइम के बाद रिवीजन करनी होती है। चलिए, तो हमने परचेज बुक का कंसेप्ट सीख लिया, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट हमारा सेल्स बुक का होने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ सेल्स बुक की चर्चा करेंगे। बस फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सर इतनी जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हो? मैंने जल्दी खत्म करना है, पर आपने प्रैक्टिस करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू। दोस्तों को बताते रहना कि गगन सर की क्लासेस देखते रहना, बेनिफिट होंगे।